नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक चैनल टोटल स्टोरी में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पूजा पाठ हमारे जीवन का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण अंग है। जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, जब घर में दीपक जलता है, जब धूप दीप गंध पुष्प के माध्यम से ईश्वर का स्मरण किया जाता है, तो संपूर्ण वातावरण एक दिव्यता से भर जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूजा के दौरान जलता हुआ दीपक अचानक ही बुझ जाता है। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह किसी गलती का संकेत है? क्या यह कोई अपशकुन है? और दोस्तों, यदि दीपक बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आए हैं अपने चैनल टोटल स्टोरी में। दोस्तों, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दीपक केवल एक वस्तु नहीं है। यह प्रकाश, ऊर्जा और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटाता है, ठीक उसी तरह जैसे ईश्वर का ज्ञान हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाता है। जब हम किसी भी पूजा या व्रत के अवसर पर दीपक जलाते हैं, तो वह हमारे मन, घर और वातावरण को पवित्र करता है। इसलिए जब यह दीपक पूजा के दौरान अचानक बुझ जाता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है या हमारी साधना में कोई चूक हो रही है। दोस्तों, दीपक के बुझने के क्या कारण हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, अनजाने में की गई भूलें। कई बार हम पूजा करते समय कुछ त्रुटियां कर बैठते हैं, जैसे बिना स्नान किए पूजा करना, पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र पहनना, मन में अशुद्ध विचारों के साथ पूजा करना, भगवान के समक्ष झूठ बोलना या क्रोध करना, दीपक को बिना भावना के केवल औपचारिकता से जलाना। ऐसे कर्मों से वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है और उसी का असर यह होता है कि दीपक स्वतः बुझ जाता है। नंबर 2, नकारात्मक ऊर्जा या वातावरण की अशुद्धता। अगर घर में कलह, द्वेष, अपवित्रता या निरंतर अशुद्ध कार्य होते रहते हैं, तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाती है। ऐसे वातावरण में दीपक का बुझ जाना यह संकेत हो सकता है कि स्थान को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नंबर 3, पूजा में लापरवाही या मन का चंचल होना। दोस्तों, यदि पूजा में हमारा मन स्थिर नहीं है, ध्यान भटक रहा है और हम केवल औपचारिक रूप से पूजा कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी दीपक बुझ सकता है। क्योंकि भगवान को हमारी भक्ति में शुद्ध हृदय और निष्ठा चाहिए होती है, केवल रस्म नहीं। नंबर 4, वातावरणीय कारण। कुछ बार यह भी हो सकता है कि हवा के झोंके, खिड़की दरवाजे खुले रहना या तेल का कम होना आदि कारणों से दीपक बुझ जाए। लेकिन अगर ये सारे कारण ना हो और फिर भी दीपक बुझ जाए, तब इसे एक संकेत के रूप में लेना चाहिए। दोस्तों, अगर दीपक बुझ जाए तो क्या करें? 1, सबसे पहले शांत रहें और डरें नहीं। यह आवश्यक नहीं कि यह कोई बड़ा अशुभ संकेत है। यह ईश्वर का संकेत भी हो सकता है कि आप अपने ध्यान, विधि या भावना पर पुनः ध्यान दें। 2, घर और मन को शुद्ध करें। पहले स्थान को फिर से साफ करें। गंगाजल का छिड़काव करें। पूजा की जगह पर कपूर, लोबान या गूगल की धूप जलाएं। कुछ समय मौन साधना करें और मन को एकाग्र करें। 3, फिर से दीपक जलाएं, इस बार भावना के साथ। जब आप पुनः दीपक जलाएं तो भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मुझे अपनी भक्ति में स्थिरता और शुद्धता प्रदान करें। 4, नकारात्मक विचारों और वाणी से दूर रहें। दीपक बुझने के बाद क्रोध करना, डरना या घबराना नहीं चाहिए। न ही किसी को दोष देना चाहिए। यह समय आत्मचिंतन का होता है, दोषारोपण का नहीं। कुछ धर्म ग्रंथों और संतों का मानना है कि पूजा के दौरान दीपक बुझना यह संकेत हो सकता है कि कोई अशुभ विचार पूजा में प्रवेश कर गया है। आपकी भक्ति में भाव की कमी आ रही है।
या फिर यह ईश्वर की ओर से चेतावनी है कि आप ध्यान लगाकर सच्चे मन से उन्हें स्मरण करें। तो प्यारे साथियों, जब भी पूजा में दीपक बुझ जाए तो इसे केवल एक दुर्घटना ना माने और ना ही इससे डरें, बल्कि यह एक संदेश है ईश्वर की ओर से कि अब समय है अपने अंतर्मन को शुद्ध करने का, पूजा को और अधिक सच्चे मन से करने का। ईश्वर के सच्चे भक्त को कोई बाधा रोक नहीं सकती। जैसे दीपक की लौ फिर से जल सकती है, वैसे ही हमारी भक्ति की लौ भी फिर से प्रज्वलित हो सकती है। बस जरूरत है विश्वास, भावना और समर्पण की। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल टोटल स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। शांति शांति शांति।